हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में बात करेंगे क्लास 12 के मैथमेटिक्स डिटर्मिनेंट हम टॉपिक स्टार्ट किए थे। आज के लेक्चर नंबर डिटर्मिनेंट्स का 7 होगा, क्योंकि 6 लेक्चर तक हम देख लिए थे। और आज के लेक्चर में क्या देखेंगे, हम प्रॉपर्टी देख रहे थे। डिटर्मिनेंट्स का प्रॉपर्टी क्या होता है, 3 प्रॉपर्टी तक बता दिए थे। आज का लेक्चर होगा वह प्रॉपर्टी 4 से होगा, क्योंकि 3 प्रॉपर्टी तक हम डिस्कस कर लिए थे। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रहा था किसी डिटर्मिनेंट्स के किसी रो को उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज कर देने से क्या होता है, उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या कह रहा था, किसी 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज कर दे, यानी अदला बदली कर दे, यानी पहला के स्थान पर दूसरा रख दे, दूसरा के स्थान पर पहला रख दे, तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, लेकिन वैल्यू जो आएगा उसका साइन चेंज हो जाएगा। यानी प्लस में वैल्यू आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में वैल्यू आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा। तीसरा प्रॉपर्टी क्या देखे थे, अगर किसी डिटर्मिनेंट्स के 3x3 ऑर्डर के अगर किसी डिटर्मिनेंट्स के कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम इक्वल हो या सेम हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। किसी भी डिटर्मिनेंट्स के 2 रो या 2 कॉलम अगर एक समान हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। आज क्या होगा, 4 प्रॉपर्टी। तो 4 प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है, कॉमन फैक्टर ऑफ एवरी एलिमेंट्स, प्रत्येक एलिमेंट्स का कॉमन फैक्टर ऑफ एनी रो या कॉलम टेकिंग आउटसाइड द डिटर्मिनेंट्स। यानी कह रहा है, इसका मतलब किसी भी डिटर्मिनेंट्स में मल्टीप्लाई हुआ हो, यानी किसी डिटर्मिनेंट्स के एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हुआ हो, अगर उनमें से कॉमन होने वाला है तो कॉमन ले सकते हैं और बाहर उसे रख सकते हैं। तो क्या कह रहा है, फॉर कॉमन फैक्टर ऑफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ एनी रो या कॉलम। कॉमन फैक्टर क्या कह रहा है, पहला 4 प्रॉपर्टी होगा। 4 में क्या कह रहा है, कॉमन फैक्टर FACTOR कॉमन फैक्टर ऑफ एवरी एलिमेंट्स एवरी एलिमेंट्स ELEME, यहाँ से लिख देते हैं, एवरी एलिमेंट्स ELEMENTS एवरी एलिमेंट्स ऑफ एनी रो या कॉलम COLUMN कॉलम टेकिंग TAKING टेकिंग आउटसाइड द डिटर्मिनेंट्स DETERMINANTS डिटर्मिनेंट्स। इसका मतलब क्या है, यह प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, कॉमन फैक्टर ऑफ एवरी एलिमेंट्स, प्रत्येक एलिमेंट्स में कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई हुआ हो ऑफ एनी रो या कॉलम, किसी रो या कॉलम में, तो आउटसाइड द डिटर्मिनेंट, तो उसे कॉमन लेकर आप डिटर्मिनेंट से बाहर लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मान के चलो हम एक एग्जांपल लेके आपको बता रहे हैं, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो आपके पास एक डिटर्मिनेंट है ABCDEFGHI, ये आपके पास डिटर्मिनेंट्स है। मान के चलिए किसी एक रो या किसी कॉलम में स्केलर से मल्टीप्लाई हुआ हो। स्केलर का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 k x किसी से मल्टीप्लाई हुआ हो, तो मान के चलिए k से मल्टीप्लाई हुआ है फर्स्ट रो में। तो आपको मर्जी के अनुसार k को कॉमन लेकर बाहर लिख सकते हैं, यानी इसको k को कॉमन लेकर ऐसे लिख सकते हैं ABCDEFGHI। यानी अगर किसी डिटर्मिनेंट्स में कोई चीज से मल्टीप्लाई हुआ हो एवरी एलिमेंट्स में, तो उसे कॉमन लेकर आप बाहर लिख सकते हैं, आउटसाइड द डिटर्मिनेंट्स के बाहर लिख सकते हैं कॉमन लेकर। आप कहिएगा सर सभी एलिमेंट्स में हो सकता है, हाँ सभी एलिमेंट्स हो सकता है, लेकिन डिटर्मिनेंट्स में क्या होता है, कॉमन होता है तो किसी रो से कॉमन होता है या किसी कॉलम से होता है, किसी एक रो से होता है या किसी एक कॉलम से होता है। लेकिन मैट्रिक्स में बात करेंगे तो मैट्रिक्स में अगर सभी मल्टीप्लाई हुआ रहेगा तो
अगर कांस्टेंट कॉमन लेंगे तो जितने सारा एलिमेंट यानी इसमें 9 एलिमेंट है तो 9 ही एलिमेंट्स में यानी 9 एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हुआ रहेगा तब कॉमन लेंगे। लेकिन डिटर्मिनेंट्स में ऐसा नहीं होता है। डिटर्मिनेंट्स में क्या कह रहा है होता है किसी रो में या किसी कॉलम में, किसी रो या किसी कॉलम के सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हुआ हो तो उसे कॉमन लेकर डिटर्मिनेंट से बाहर लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के बात करेंगे तो एग्जाम्पल में देखते हैं। मान के जो आपके पास क्या है, एक डिटर्मिनेंट है 0, 6, 8, इसके बाद 2, 5, 4, 2, 5, 7, 9, 4, 1, ये आपके पास डिटर्मिनेंट्स। तो आपको मर्जी के अनुसार इसमें कॉमन होने वाला है किसी रो से या किसी कॉलम से तो उसे कॉमन लेकर डिटर्मिनेंट्स के बाहर लिख सकते हैं। आप इससे 2 कॉमन यानी फर्स्ट रो से कितना कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। तो कि 0 में तक कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, यानी 0 में किसी से मल्टीप्लाई करने पर या डिवाइड करने पर 0 ही रहता है, इसीलिए 0 में कुछ भी कॉमन ले सकते हैं। 6 में 2 कॉमन लेंगे तो 3 हो जाएगा, इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं। 8 में से भी 2 कॉमन ले सकते हैं। और बाकी बात देखिए, कोई भी एलिमेंट्स में किसी रो या किसी कॉलम से कॉमन ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। इसीलिए इसको लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट रो से कितना कॉमन लिए 2, तो 2 बाहर लिख दीजिए। इसके बाद 2 बाहर लिख दीजिए और कॉमन लिए उसको लिख दीजिए। कॉमन लेकर और जो बचा उसको लिख दीजिए, और जो मतलब जिस रो से या जिस कॉलम से कॉमन नहीं रहे उसे वैसा ही लिख दीजिए। तो इसमें से 2 कॉमन ले रहे हैं फर्स्ट रो में से, तो लिख दीजिए 0, क्योंकि 0 में 2 कॉमन लेंगे तो 0 ही होगा, तो 0। 6 में 2 कॉमन लेंगे तो 3 हो जाएगा, और 8 में 2 कॉमन लेंगे तो 4 हो जाएगा, और 2 में यहाँ पर 2 हो जाएगा क्योंकि इससे कॉमन नहीं ले रहे हैं, कॉमन होने वाला है नहीं है, तो 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी यही इसका मतलब जिसका यानी दोनों का वैल्यू सेम ही होगा। मान के चलिए इसका वैल्यू निकालेगा तभी इसका वैल्यू निकालेगा तभी, यानी किसी डिटर्मिनेंट ऐसा लिखा हो तो आपको मन है तो ऐसे लिख सकते हैं आप, आपको मर्जी के अनुसार। क्यों ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ बताए हैं प्रॉपर्टी में कह रहा है कॉमन फैक्टर ऑफ एवरी एलिमेंट्स, प्रत्येक एलिमेंट्स में कॉमन फैक्टर यानी कॉमन होने वाला है ऑफ एनी रो, किसी रो में या किसी कॉलम में, टेकिंग आउटसाइड यानी बाहर, द डिटर्मिनेंट से बाहर लिख सकते हैं। इसमें इससे फर्स्ट रो से कॉमन होने वाला है तो फर्स्ट रो से लिख दीजिए। अब अगर फर्स्ट रो से भी होगा कॉमन, सेकेंड रो से भी होने वाला रहेगा, थर्ड रो से भी होने वाला रहेगा, तो सभी से कॉमन ले लीजिए और बाहर सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, यहाँ कॉमन लिए तो मैंने तो यहाँ पर लिख दीजिए टेकिंग, TAKING, टेकिंग कॉमन, डबल लिख देते हैं यहाँ पर, टेकिंग कॉमन फ्रॉम R1। किसे कॉमन लिए हैं, टेकिंग कॉमन फ्रॉम R1, यानी R1 से कॉमन लिए, कितना लिए 2 लिए, तो टेकिंग कॉमन फ्रॉम R1, यहाँ पर मन है 2 लिख दीजिए, यहीं पर 2 लिख दीजिए। यह 2 लिखे लेते हैं, टेकिंग कॉमन फ्रॉम R1 2 एंड 2 कॉमन, यानी 2 लिखे या नहीं लिखे आपको, अगर बिहार बोर्ड या CBSE यानी अपना कॉपी में भी बनाते हैं तो कोई चेक करने वाला होगा, देखने वाला होगा, तो वह अपने आप समझ जाएगा यहाँ पर 2 कॉमन लिए हैं, यहाँ पर R1 लिख दिए हैं, तो वह जाएगा फर्स्ट रो से 2 कॉमन लिए हैं। ठीक, इसीलिए ये लिख देना महत्वपूर्ण होता है। चलो इसे नोट करो, आप देखते हैं प्रॉपर्टी 5 में क्या कह रहा है। आपको 5 प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है, टू एक्सप्रेस ए डिटर्मिनेंट्स एज सम ऑफ 2 फैक्टर डिटर्मिनेंट्स, यानी 2 डिटर्मिनेंट्स एज सेम ऑर्डर, यानी
दो अगर कोई डिटर्मिनेंट्स है सम सबट्रैक्शन में है तो इसे अलग अलग डिटर्मिनेंट्स में लिख सकते हैं लेकिन सेम ही ऑर्डर में। प्रॉपर्टी नंबर 5 यहाँ पे लिख दिए हैं। देखो क्या कह रहा है, प्रॉपर्टी नंबर 5 कह रहा है टू एक्सप्रेस ए डिटर्मिनेंट्स, यानी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं डिटर्मिनेंट्स को एज सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट, दो डिटर्मिनेंट्स के सम में ऑफ सेम ऑर्डर, यानी सेम ऑर्डर के। अगर टू और यानी हमने एग्जाम्पल के अनुसार समझाते हैं, यानी कोई डिटर्मिनेंट्स सम सबट्रैक्शन के रूप में लिखा है तो उससे अलग अलग डिटर्मिनेंट्स में लिख सकते हैं लेकिन जितना दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो देखो मान के चलो ए आपके पास डिटर्मिनेंट्स है ए प्लस एच बी प्लस एच बी प्लस जी सी प्लस जी एच आई ए है। इसके बाद है ए बी सी हो गया एक्स वाई डी ई एफ एक्स वाई जेड। ये मान के चलो आपको पास डिटर्मिनेंट्स ए प्लस एच डी ई बी प्लस जी एफ एक्स सी प्लस आई वाई जेड, यानी इसका मतलब होगा फर्स्ट कॉलम में का एलिमेंट्स इस दोनों के सम होगा। तो इससे कैसे लिख सकते हैं, यही कह रहा है यहाँ पर टू एक्सप्रेस ए डिटर्मिनेंट्स एज सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स, यानी दो डिटर्मिनेंट्स का सम हो ऑफ सेम ऑर्डर, यानी दो डिटर्मिनेंट्स के सम हो उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं अलग अलग डिटर्मिनेंट्स के रूप में। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, तो देखो यह 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स है तो इसे 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स में ही दो बराबर डिटर्मिनेंट्स में बांट सकते हैं। सम में है तो सम में लिख सकते हैं, सबट्रैक्शन में रहेगा तो सबट्रैक्शन में लिख सकते हैं। यहाँ पर आनी प्लस में यहाँ पर है तो प्लस में लिखेंगे, माइनस में तो माइनस में है माइनस में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से देखिएगा। एक डिटर्मिनेंट्स है, पहला रो लेना, यानी पहला कॉलम में कितना एलिमेंट्स है ए प्लस एच बी प्लस जी सी प्लस आई है। तो पहला कॉलम के सभी एलिमेंट्स लेंगे ए बी एच ए बी सी ले लिए। इसके बाद एच जी आई को कुछ नहीं करना है, छोड़ देना है। डी आप इसके बाद सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम को जैसा है वैसा ही लिख दीजिए। तो डी ई एफ एक्स वाई जेड, एक डिटर्मिनेंट्स आपको ए हो गया, ठीक। इसके बाद यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस देंगे, अगर यहाँ पर माइनस रहता तो यहाँ पर माइनस देते, ठीक। इसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में क्या लिखेंगे ए बी सी तो ले लिए हैं। इसके बाद फर्स्ट कॉलम में आप लिखेंगे एच जी आई, यानी एच जी आई लेंगे फर्स्ट कॉलम में तो एच जी आई। इसके बाद सेकेंड और थर्ड कॉलम में जो है वही लिखेंगे डी ई एफ एक्स वाई जेड, यानी इस तरह लिख सकते हैं। यही इस प्रॉपर्टी का मतलब हुआ टू एक्सप्रेस ए डिटर्मिनेंट्स एज सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ सेम ऑर्डर, यानी यह सम में है डिटर्मिनेंट्स तो इसको अलग अलग सम में, यानी यह सम में है तो दो डिटर्मिनेंट्स अलग अलग लिख सकते हैं लेकिन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होना चाहिए और सम में तो सम में लिख सकते हैं, सबट्रैक्शन में तो सबट्रैक्शन में लिख सकते हैं। मान के चलो यहाँ पर अगर माइनस रहता, यहाँ पर माइनस रहा, मान चलो यहाँ पर माइनस रहता तो कैसे लिखते, तो यहाँ पर ए डिटर्मिनेंट तो ऐसा ही लिखा था, ए डिटर्मिनेंट तो ऐसा ही लिखा था। अगर यहाँ पर प्लस होता तो यहाँ पर प्लस दे देते, अगर माइनस होता तो यहाँ पर माइनस दे देते, इसीलिए प्लस माइनस दोनों हम ले लिया। चलो एक एग्जांपल लेके देखते हैं कैसे होता है।
2 + 5 7 8 7 8 3 + 4 9 6 0 + 2 0 + 1 -1 और -2। ये आपको पास डिटर्मिनेंट्स। आपको इसके वैल्यू कहता है निकालने के लिए, मान के चलिए। तो कैसे निकालेगा? तो आप वैल्यू कहेगा निकालने के लिए, तो आप ऐसे तो वैल्यू नहीं निकाल सकते। यानी सम में सब्ट्रैक्शन में रहेगा तो जोड़ दीजिए माने तो इसको। लेकिन जोड़ने से अच्छा हम प्रॉपर्टी जानते हैं, तो प्रॉपर्टी का यूज कर देंगे। इसको अलग अलग कर देंगे और दोनों का डिटर्मिनेंट से निकाल देंगे। सम है तो सम कर देंगे, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन कर देंगे, निकल गया। इसीलिए हम प्रॉपर्टी से देखेंगे, इसको अलग अलग डिटर्मिनेंट्स में तोड़ सकते हैं। सम है तो सम डिटर्मिनेंट्स में तोड़ सकते हैं, दो डिटर्मिनेंट्स में। तो तोड़ दीजिए। फर्स्ट कॉलम में दो एलिमेंट्स का सम है, तो पहले प्रथम वाला लेंगे, तब फिर दूसरे वाला लेंगे। तो पहले 2 3 0 वाला लेंगे, तो 2 2 3 0। इसके बाद इसको छोड़ देंगे। इसके बाद सेकेंड और थर्ड कॉलम में जो एलिमेंट्स है वैसे ही लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा 7 8 9 6 -1 -2। यहाँ पर प्लस है तो प्लस देंगे। एक और डिटर्मिनेंट्स बचेगा, तो 2 3 0 तो ले लिए। अब क्या बचेगा फर्स्ट कॉलम में 5 4 1, तो 5 4 1 वाला लेंगे, तो 5 4 1। इसके बाद सेकेंड और थर्ड कॉलम जैसा है वैसा ही उतार दीजिए। तो 7 8 9 6 -1 -2। अब इसका दोनों का वैल्यू निकाल दीजिए, सम कर दीजिए, जो होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो वैल्यू निकाल दीजिए, या वैल्यू निकाल दीजिए, हम वैल्यू निकाले देते हैं आपको। चलो किसी रो या किसी कॉलम से निकाल दीजिए, या प्रॉपर्टी का यूज कर देखें हम। फर्स्ट सेकेंड यानी 4 प्रॉपर्टी देख लिए हम। तो 4 प्रॉपर्टी में से किसी का यूज होने वाला है और हौला होने वाला है, तो कर दीजिए। देखो 7 2 9 और 9 3 12 नहीं होने वाला है हौला। तो क्या करेंगे, थर्ड रो से या फर्स्ट कॉलम से हम निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? क्योंकि हम बताए हैं जिस रो जिस कॉलम में 0 आएगा उसी रो उसी कॉलम से निकालना। क्यों कि 0 आ जाता है तो एक स्टेप कम हो जाता है। यानी 0 आएगा तो 0 से मल्टीप्लाई किसी में करिएगा तो 0 ही होगा, तो उसे उस टर्म को छोड़िए देते एक तरफ से, और दो ही टर्म को गुना भाग करना पड़ता है हमको, गुना करना पड़ता है, जोड़ घटाव करना पड़ता है। इसीलिए हम 0 वाला के लेते हैं, 0 रो वाला के या 0 कॉलम वाला को लेते हैं। तो चलो हम थर्ड रो से कर रहे हैं इसमें, और इसको किसी से भी कर सकते हैं आप। तो थर्ड रो से इसको निकाल रहे हैं, तो 0 लेंगे तो सभी तो 0 ही हो जाएगा, तो 0 लिख देते हैं। इसके बाद -1 लेंगे, -1 लेंगे। तो -1 से पहले इसका पोजीशन क्या होगा? यानी पोजीशन के पहले पोजीशन कैसे निकालते हैं, साइन ऑफ पोजीशन। तो रो और कॉलम की संख्या जोड़ते हैं। अगर सम में रो और कॉलम की संख्या जोड़ने पर अगर सम संख्या आता है तो प्लस होता है, विषम संख्या आता है तो क्या होता है, माइनस होता है। तो क्या होगा देखिए, जोड़िए। यह -1 ले रहे हैं, तो -1 यहाँ -1 है तो -1 लेंगे। -1 किस रो में है? तो तीसरा रो में है। तीसरा रो दिख रहा होगा आपको, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, तीसरा रो में। किस कॉलम है? दूसरा कॉलम है। तो तीसरा रो और दूसरा कॉलम, तो 3 और 2 5। तो 5 क्या है? विषम संख्या, यानी ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर होता है तो क्या होता है? माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस होगा। अगर सम संख्या आता है दोनों का जोड़, रो और कॉलम का जोड़, तो यहाँ पर प्लस होता है। इसके बाद -1 जिस रो जिस कॉलम से बना है उसे छोड़कर जो बचा उसे ले लो। तो इस रो से बना, इस कॉलम से बना है, तो इसको छोड़कर कौन सा बचा है? 2 8 3 6। तो 2 8 3 6। इसके बाद -2 लेंगे, -2। इसके बाद साइन ऑफ पोजीशन क्या होगा? 0 होगा, सॉरी प्लस होगा या माइनस होगा। तो देखो यह किस रो में है? तो तीसरा रो में है, तो 3 और
-2 किस कॉलम में है, तो तीसरा कॉलम में। तो 3 3 6 यानी 6 क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या होता है तो क्या होता है, प्लस होता है। इसके बाद 2 -2 जिस रो जिस कॉलम से बन रहा है उसे छोड़ दो, जो बचा उसे ले लो। तो इस रो से बना, इस कॉलम से बना, क्या बचा, 2 7 3 9, 2 7 3 9, और इसे वैल्यू निकाल दीजिए आप इसका, या फिर इसका भी वैल्यू निकाल दीजिए। डबल प्लस लिख देते हैं क्योंकि ये वैल्यू होगा से इसका वैल्यू हो गया, और प्लस के बाद वाला वैल्यू होगा सो इसका वैल्यू हो गया। तो इसको भी हम निकाल लेंगे थर्ड कॉलम से। क्यों थर्ड रो से, क्योंकि इसमें छोटा छोटा नंबर है, यानी छोटा छोटा डिजिट है, 1 है, -1 है, -2 है, इसीलिए जब हम 1 लेते हैं तो 1 लेंगे तो प्लस होगा कि माइनस होगा। तो किस रो किस कॉलम है, तो तीसरा रो में है, तो 3। अब पहला कॉलम में 3 1 4 सम संख्या, तो प्लस होगा, यहाँ प्लस दीजिए। इसके बाद जिस रो जिस कॉलम से बना उसे छोड़कर जो बचा उससे ले लो। तो इस रो से बना, इस कॉलम से बना, तो 7 8 9 6 बचा, 7 8 9 6 बचा। ठीक, इसके बाद 1 लिए है यहाँ पर, सॉरी छोटा 1 लिख देते हैं प्लस में 1। इसके बाद -1 लेंगे, -1 -1 से पहले साइन ऑफ पोजीशन क्या होगा देख लीजिए, -1। तो -1 क्या होगा, किस रो किस कॉलम में, तो तीसरा रो में है, दूसरा कॉलम में, 3 2 5, यानी विषम संख्या है तो माइनस होगा। यानी जिस रो जिस कॉलम से बना उसे छोड़ दो, जो बचा उसे ले लो। इस कॉलम से बना है, इस रो से बना है, तो 5 8 4 6 बचा है, 5 8 4 6। इसके बाद -2 किस रो किस कॉलम है, तो तीसरा रो तीसरा कॉलम, 3 3 6, यानी सम संख्या है तो प्लस होगा। इसके बाद इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, यानी जिस रो जिस कॉलम से बना उसे छोड़ दो, जो बचा उसे ले लो। तो 5 7 4 9 बचा, क्योंकि 2 है तो इस रो से बना, इस कॉलम से बना है, तो क्या क्या बचा है, 5 7 4 9, तो 5 7 4 9। आप सभी का वैल्यू निकाल दीजिए। देखो इसका वैल्यू तो 0 ही होगा, तो 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1 हो जाएगा इंटू। अगर 2/2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स को वैल्यू निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, लेफ्ट हैंड डायगोनल माइनस राइट हैंड डायगोनल, यानी प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल। तो 6 दूना 12, तो 12 माइनस 8 24, तो 24 में से 12 गया तो -12, तो -12। यहाँ पर जगह कम है इसीलिए यहाँ पर हम जोड़ घटाव करके यहाँ पर लिखते हैं। इसके बाद -2, प्लस माइनस माइनस, तो -2 इंटू 9 दूनी 18 माइनस 7 3 21, तो क्या 18 में से 21 किया तो 8 3 11, 3 -3 और -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 दूना 6, तो माइनस माइनस प्लस, यानी +6 हो जाएगा। तो +6 होगा, तो जगह कम है इसीलिए इसको भी जोड़ दीजिए। तो 6 में से -12 में से -12 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, -6 होगा। तो यहाँ पर -6 लिख दीजिए डायरेक्ट, चाहे छोड़ दीजिए इसको, आपको इसे समझ में नहीं आया इसीलिए छोड़ देते हैं। प्लस यहाँ पर तो प्लस देंगे। इसके बाद 1 है, तो 1 इंटू 7 42, 42 में 42 माइनस 9 थे 72, 72 में से 42 क्या था, कितना बचा, 30, -30, तो -30 हो गया, -30। इसके बाद माइनस माइनस +1 हो जाएगा, और 6 पंचे 30, तो 30 माइनस 32, तो -2 हो जाएगा, तो -2। इसके बाद -2 होगा, तो -2 इंटू 9 पचे 45 माइनस 7 28, कितना हुआ, 45 में से 28 जाएगा तो 17, देख लीजिए, 45 में से 28 जाएगा तो 15, 15 में से 8 गया तो 7, ये बचा 3 में से 17 होगा, तो 17 और 17 दूना 34, तो -34। इसको सभी को जोड़ के लिख दीजिए, वही इसका वैल्यू होगा।
वही इसका वैल्यू जोड़ दीजिए। तो 12 में -12 प्लस 6 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, -6। तो -6, इसके बाद -30 और -34 -64 -64 2 -66 -66 यानी -72 -72 क्या होगा, इस आंसर होगा। यानी इसका भी वैल्यू निकालेंगे तो -72 आना चाहिए। -72 आएगा तो कहेंगे ये प्रॉपर्टी लागू हुआ, क्योंकि सम में हम ऐसे लिख सकते हैं। इसलिए इसका वैल्यू भी निकालिए देखते हैं, निकालते हैं। 5 to 7 आज दोनों को जोड़ दीजिए। तो 5 to 7 4 3 7 0 1 1 तो 7 8 9 6 -1 -2 हो गया। इसका मान निकाल दीजिए। मान निकालने से पहले प्रॉपर्टी का हम यूज कर लेते हैं। कौन सा प्रॉपर्टी नंबर क्या, कौन सा, अभी प्रॉपर्टी नहीं पढ़ा है, वह प्रॉपर्टी नंबर 6 में आएगा, उस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम। या प्रॉपर्टी नहीं यूज करेंगे तभी भी बन जाएगा, लेकिन थोड़ा लंबा हो जाएगा। चलो हम बिना प्रॉपर्टी यूज किए हम बनाते हैं, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। हम प्रॉपर्टी बता देंगे तब आपको, हम यूज करेंगे तो आपको समझ में आएगा अच्छे से। थर्ड रो से निकालते हैं तो 1 लेंगे, इसे आप प्लस होगा यहाँ पर। तो इस कॉलम से बना है तो क्या 7 8 9 6, फिर -1 माइनस होगा। तो इस कॉलम खत्म, 7 8 4 6 7 8 7 8 7 8 7 6 ये हो गया। इसके बाद -2 प्लस क्या हो जाएगा, एरो खत्म, ये कॉलम खत्म, तो 7 7 7 9, इससे वैल्यू निकाल दीजिए आप। ये अलग है, यही में नहीं जोड़ दीजिएगा, अगर गलती हो जाएगा। चलो वैल्यू निकाल दीजिए। तो 7 42, 42 में से 72 गया तो 42 में से 72 -30, तो -30। इसके बाद माइनस +1, 7 42, 7 42, तो 7 42 तो 42 और -56 तो कितना होगा, रहिएगा तो हो जाएगा 6 में से 2 गया तो 4, -14 इसको निकालिए तो प्लस माइनस हो जाएगा। तो 9 7 63, 63 माइनस 7 7 49, तो 63 में से 49 गया तो कितना हो गया, यानी एक मान लीजिए 50, तो 63 में 50 गया तो 13, 13 में से 1 गया तो 12 होगा, जोड़ दीजिए 12। तो 12 दूना 24 हो जाएगा, गलती हो रहा है। 9 7 63, 63 में से 49 जाएगा तो कितना बचेगा, घटाइए लीजिए। 63 में से 49 गया तो 13, 13 में से 9 गया तो 13 में से 9 गया तो 4, 9 4 13 4। इसके बाद ये बचा 5, 5 में से 4 गया तो 1, यानी 40 बचेगा 14। तो 14 दूना 28 होगा, -28। सभी को दो जोड़ दीजिए। तो 8 4 12, 8 4 12 के 2 1 हासिल, तो 3 या 1 4, 1 5 5 2 7, यानी -72 इसका वैल्यू भी आया, इसका वैल्यू है, यानी दोनों का आंसर सेम आया है। तो यह प्रॉपर्टी लागू होगा। 5 प्रॉपर्टी आप समझ रहे होगा। चलो 6 प्रॉपर्टी में क्या कर रहा है हम देखते हैं, इसे नोट करो आप। चलो प्रॉपर्टी नंबर 6 हम देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कर रहा है। 6 प्रॉपर्टी कह रहा है इफ ऑल द एलिमेंट्स, क्या कहता है, इफ ऑल द एलिमेंट्स, if all the elements of any row या column
कॉलम इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो या कॉलम आर जीरो, जीरो होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो या कॉलम आर जीरो, जीरो, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स इज जीरो। यह प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो या कॉलम आर जीरो देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स इज जीरो। यानी 3/3 ऑर्डर के कोई डिटरमिनेंट्स हो, ओई में कोई रो, कोई एक रो या कोई एक कॉलम का सभी एलिमेंट्स यानी सभी सदस्य जीरो होगा तो उसका वैल्यू क्या लिख दीजिएगा, जीरो। वैल्यू निकालने से पहले लिख दीजिएगा जीरो, क्योंकि वैल्यू निकालिएगा तभी उसका वैल्यू जीरो ही आएगा। क्योंकि हम बताए हैं जीरो से किसी जीरो में किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जीरो होता है, इसीलिए जीरो होता है। चलो एग्जाम्पल से हम देखते हैं। मान के चलो आपके पास एक डिटरमिनेंट्स है 0 0 0 A B C D E F, ये डिटरमिनेंट्स है, इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो। या देखिए 0 0 0 A B C D E F, इसका वैल्यू भी जीरो होगा। यानी किसी डिटरमिनेंट्स के 3/3 ऑर्डर के किसी डिटरमिनेंट्स के कोई एक रो या कोई एक कॉलम का सभी एलिमेंट्स जीरो होगा तो उस डिटरमिनेंट्स का जो वैल्यू होगा जीरो के बराबर होगा। तो कैसे जीरो के बराबर होगा, चलो हम देखते हैं। मान के चलो आपके पास एक डिटरमिनेंट्स है 0 0 0 2 5 -1 3 6 1, ये आपके पास डिटरमिनेंट, तो ये डिटरमिनेंट्स का वैल्यू जीरो होगा। हम कहते हैं इस डिटरमिनेंट्स का वैल्यू जीरो होगा इस प्रॉपर्टी से। आप कहिएगा सर कैसे जीरो होगा, तो यह प्रॉपर्टी आप भी जीरो कहिएगा, इसका वैल्यू कैसे कहिएगा, तो हम बताए हैं इसे पिछले लेक्चर में या सभी लेक्चर में हम रिपीटेड कर रहे हैं। अगर किसी रो में या किसी कॉलम में जितना ज्यादा जीरो होगा उसी से आपको ये ब्रेकिंग करना यानी तोड़ना है डिटरमिनेंट्स को, यानी वैल्यू निकालना है उसी रो या उसी कॉलम से। क्यों निकालना है, क्योंकि जीरो आ जाता है तो जीरो से किसी भी चीज मल्टीप्लाई करते हैं क्या होता है, जीरो होता है, यानी वह स्टेप कम हो जाता है, यानी वह जीरो हो जाता है। इसीलिए हम थर्ड कॉलम से वैल्यू निकालेंगे। आप थर्ड कॉलम से वैल्यू नहीं भी निकालिएगा तभी इसका वैल्यू जीरो ही आएगा। चलो हम निकालते हैं। फर्स्ट कॉलम से निकालिएगा तो इसका वैल्यू ऑलवेज ही जीरो आएगा ही आएगा। चलो हम फर्स्ट कॉलम से नहीं निकालते हैं, फर्स्ट रो से निकालते हैं। फ्रॉम फर्स्ट रो से वैल्यू निकालते हैं, तो वैल्यू निकालते हैं तो जीरो लेंगे तो जीरो ही होगा, सभी मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसके बाद 2 लेंगे तो 2 का पोजीशन क्या होगा, यानी यह पहला रो में है दूसरा कॉलम में, तो पहला रो दूसरा कॉलम 2 1 3 विषम संख्या तो माइनस। आप जिस कॉलम से बना उससे ढक दो, जो बचा उसे ले लो। इस रो से बना इस कॉलम से बना तो 0 3 0 1 बचा, 0 3 0 1 बचा। इसका 5 लेंगे प्लस होगा क्योंकि तीसरा कॉलम है और पहला रो में 3 1 4 होगा। इसके बाद यह कॉलम से बना इस रो से बना तो 0 -1 0 6 0 -1 0 6, इसका वैल्यू निकालिए तो 0 -2 इंटू सेकेंड डायगोनल को 2/2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट्स को वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रिंसिपल माइनस सेकेंड, तो 0 × 1 तो 0 -0 × 3 तो 0 प्लस 5 × 0 × 6 तो 0 -0 × -1 तो 0, यानी 0 -0 -0 तो 0, तो 0 × 2 तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। यानी इसका वैल्यू क्या,
यानी किसी रो या किसी कॉलम से निकालेगा तभी इसका वैल्यू 0 आएगा। इसीलिए आपको ध्यान देना है, किसी रो या किसी कॉलम में, किसी रो या किसी कॉलम के सभी सदस्य 0 होगा तो उसका वैल्यू नहीं निकालना है, सीधे 0 लिख दीजिएगा। या नहीं होगा 0 तो उसे लाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी इसीलिए पढ़ाते हैं। प्रॉपर्टी का यूज यही सब में होता है। अगर प्रॉपर्टी के यूज करके सभी एलिमेंट्स का, यानी कोई भी रो या कोई भी कॉलम का सभी एलिमेंट 0 आ जाए तो उसका वैल्यू 0 हम लिख देंगे डायरेक्ट। इसीलिए 0 लाने का कोशिश करिएगा। चलो ये प्रॉपर्टी आप समझ गए होगा, किसी डिटर्मिनेंट्स के कोई एक रो या कोई एक कॉलम का सभी एलिमेंट 0 होगा तो उसका वैल्यू 0 होगा। प्रॉपर्टी नंबर 7 देखते हैं, इसे नोट करिए आप प्रॉपर्टी नंबर 6 बता दिए, प्रॉपर्टी नंबर 7 रह गया है। प्रॉपर्टी नंबर 7 बहुत लंबा है थोड़ा, इसीलिए टाइम थोड़ा लगेगा, इसलिए लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो छोटा छोटा लेक्चर इसीलिए डाले हैं क्योंकि आप एक ही लेक्चर के 2 बार 3 बार देखिएगा तो अच्छा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसीलिए हम छोटे छोटे लेक्चर डाले हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 है तो थोड़ा लंबा है, इसीलिए प्रॉपर्टी नंबर 7 और 8 हम कल के लेक्चर में बताएंगे। आज के लेक्चर के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।